हेलो दोस्तों, आज हम इस मूवी में देखेंगे कि एक प्रोफेसर जो कि बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसी वजह से उसके सारे स्टूडेंट और बाकी के लोग उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर एक ऐसी मेडिसिन बनाता है जिसको पीकर अपना वेट लूज किया जा सकता है और वो मेडिसिन प्रोफेसर खुद ही पी लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और फिर वो किस तरह से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यही सब जानने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शेरमैन नाम के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसी वजह से उसके सारे स्टूडेंट उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर एक दिन उसी कॉलेज के लैब में से बहुत सारे रैबिट आज़ाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जब इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तब पता चलता है कि शेरमैन की गलती से ही सारे रैबिट आज़ाद हुए थे और पूरे कॉलेज में फैल गए थे। और तभी हम देखते हैं प्रोफेसर अपने एक फेवरेट रैबिट के पास जाता है जो कि उसी की तरह बहुत ज़्यादा मोटा होता है और वो प्रोफेसर और उसके साथी मिलकर एक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। उस मेडिसिन की मदद से जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो बिना किसी एक्सरसाइज के अपने वेट को बहुत ही आसानी के साथ कम कर पाएंगे। और वो लोग अपने मेडिसिन का ट्रायल एक मोटे रैबिट के ऊपर करते हैं और वो देखते हैं उस रैबिट का वेट बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। ये देखकर प्रोफेसर और उसका साथी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब प्रोफेसर का असिस्टेंट बोलता है, सर आपने नामुमकिन काम को भी करके दिखा दिया, अब हम इस मेडिसिन को पेटेंट करवा लेंगे। तब प्रोफेसर बोलता है, नहीं अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी इसका फाइनल ट्रायल बाकी है। और तभी प्रोफेसर को उस कॉलेज का प्रिंसिपल अपने पास बुलवाता है और वो प्रिंसिपल प्रोफेसर को बोलता है, जितने भी रैबिट इस कॉलेज में घूम रहे हैं उसकी वजह से हमारे कॉलेज की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, इसीलिए मैं तुमको जॉब से निकाल देता, लेकिन हमारे कॉलेज को बहुत जल्दी एक इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है और अगर तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे कॉलेज को नहीं मिलेगा और अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारे कॉलेज को नहीं मिली तो मैं तुमको हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दूंगा। और फिर आगे हम देखते हैं प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है और वो जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है उसके बड़े पेट होने की वजह से वो मिटता चला जाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे होते हैं और तभी उस क्लास में एक साइंस टीचर आती है और वो प्रोफेसर से मिलती है। उसको प्रोफेसर का काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और प्रोफेसर उस टीचर को देखकर उसे लाइक करने लगते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं और जब प्रोफेसर अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी उनके पापा बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम मोटे हो तो क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी तो हो। लेकिन प्रोफेसर अपनी फैमिली को देखकर बहुत उदास हो जाता है और वो सोचते हैं कि मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब कितने ज़्यादा अनहेल्दी हैं। और फिर जब प्रोफेसर डिनर करके वापस जा रहे होते हैं तब उनकी माँ प्रोफेसर को समझाती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत होनहार बच्चे हो, तुम जो चाहो वो काम कर सकते हो। ये सुनकर प्रोफेसर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो सीधे उसी साइंस टीचर के पास जाता है और वो उस टीचर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है और वो टीचर उनके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब प्रोफेसर अपने घर पर आता है तब वो टीवी पर देखता है कि उस पर एक शो चल रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि अपने वेट को कम कैसे किया जाए। और तब प्रोफेसर बोलता है, मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ और मैं ये ज़रूर करूँगा। और तब प्रोफेसर एक क्लासेस ज्वाइन करता है अपने वेट को कम करने के लिए और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी प्रोफेसर का वेट ज़रा भी कम नहीं होता। और तब हम देखते हैं प्रोफेसर उसी साइंस टीचर के साथ जाता है क्लब में डेट के लिए और तब वहाँ पर एक कॉमेडियन प्रोफेसर के मोटापे को देखकर उसके ऊपर कॉमेडी करने लगता है और वो कॉमेडियन प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। ये सब देखकर प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जब प्रोफेसर वापस अपने घर पर आते हैं तब वो साइंस टीचर बोलती है कि तुम उस कॉमेडियन की बातों को अपने दिल पर मत लेना, वो तो बस वहाँ के लोगों को हंसाने के लिए किसी का भी मजाक बना लेता है। तब प्रोफेसर साइंस टीचर को थैंक्स बोलकर अपने घर पर आते हैं, लेकिन प्रोफेसर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो अपना वेट कम करने की उम्मीद एकदम से छोड़ चुके होते हैं।
और वो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही खा लेते हैं और ज़्यादा खा लेने की वजह से उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तभी उनको एक सपना आता है और वो सपने में देखते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका शरीर अपने आप ही फूलता चला जा रहा है और उनकी पूरी बॉडी फूलती चली जा रही होती है और वो वहाँ की हॉस्पिटल और बिल्डिंगों से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। और तभी प्रोफेसर जाग जाते हैं और तब प्रोफेसर सोचते हैं कि जो मेडिसिन मैं बना रहा हूँ लोगों को पतला करने के लिए, उसके फाइनल ट्रायल के पहले ही मैं उसको अपने ऊपर ट्राई करूँगा और अपने बॉडी का वेट कम करूँगा। और तब प्रोफेसर अपने लैब में जाता है और वो रात में ही मेडिसिन को तैयार करके अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब प्रोफेसर को होश आता है तब वो अपने आप को आईने के सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट बन चुका होता है। ये सब देखकर प्रोफेसर को अपने ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना स्मार्ट कैसे दिख सकता हूँ। और तब प्रोफेसर मॉल में जाकर अपने लिए डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कपड़े खरीदता है और वो उन कपड़ों को पहनकर अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। और फिर अगले दिन वही साइंस टीचर प्रोफेसर के पास आती है, लेकिन वो प्रोफेसर को नहीं पहचान पाती क्योंकि प्रोफेसर ने अपना बहुत सारा वेट कम कर लिया था। तब साइंस टीचर उनसे पूछती है कि बताओ प्रोफेसर कहाँ पर हैं, और तब वो बोलता है कि मैं प्रोफेसर का फ्रेंड हूँ और तुमको जो भी कहना है मुझसे कह सकती हो। और वो साइंस टीचर को बताता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और तब साइंस टीचर जाने से इनकार कर देती है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर साइंस टीचर मान जाती है उनके साथ डेट पर जाने के लिए। और जब प्रोफेसर साइंस टीचर से बात कर रहे होते हैं तभी उनका हाथ फिर से फूलने लगता है। तब वो समझ जाते हैं कि उनकी बॉडी फिर से ओरिजिनल शेप में आने वाली है। तब प्रोफेसर बहाना बनाकर टीचर को उस रूम से बाहर भेज देते हैं ताकि उसको पता ना चल सके कि वही प्रोफेसर हैं। और तब प्रोफेसर कुछ देर के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और वो अपने घर पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाती है और वो बताती है कि मैं अभी तुम्हारे दोस्त से मिली थी जिसका नाम बडी है और वो बता रहा था कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और तब प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमको उससे मिलकर उससे बात करनी चाहिए। और फिर कुछ देर के बाद हम फिर से बडी को देखते हैं जो कि फिर से स्लिम होकर बाहर घूम रहा होता है। वो जिस गाड़ी में कभी भी फिट नहीं बैठ पा रहा था वो उसी गाड़ी में बैठकर क्लब पहुंच जाता है और वहां पर साइंस टीचर भी आ जाती है। तब वो दोनों साथ में क्लब के अंदर जाते हैं और तब हम देखते हैं वहां पर एक कॉमेडियन स्टेज के ऊपर आता है और वो एक एक करके सभी के ऊपर कॉमेडी करने लगता है। और वो जैसे ही बडी के ऊपर जोक मारने की कोशिश करता है बडी खुद ही उसके ऊपर जोक बनाने लगता है, जिसकी वजह से उस कॉमेडियन को बडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। और तब उन दोनों के बीच में एक कॉमेडी का कंपटीशन होता है जिसमें कि बडी उस कॉमेडियन से जीत जाता है और इसी वजह से वो कॉमेडियन बडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बडी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये सब देखकर साइंस टीचर बडी को पसंद करने लगती है और वो सोचती है बडी कितना ज़्यादा स्मार्ट है और उसके पास हर बात का जवाब है। और जब वो दोनों क्लब में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं तब वो साइंस टीचर देखती है कि बडी के लिप्स अपने आप ही बड़े हो रहे होते हैं। तब बडी बोलता है शायद मुझे किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, मुझे घर जाकर दवाई लेना चाहिए। ये बोलकर बडी उस क्लब से भाग जाता है और तभी उस क्लब में प्रोफेसर का असिस्टेंट भी होता है और वो वहाँ के वेटर के हाथ में प्रोफेसर का क्रेडिट कार्ड देखता है। तब उसे लगता है कि शायद प्रोफेसर का क्रेडिट कार्ड चोरी करके कोई उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तब वो वेटर असिस्टेंट को बताता है कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड बडी से लिया है और तब वो असिस्टेंट बडी का पीछा करता है। उसको लगता है कि बडी ने प्रोफेसर का क्रेडिट कार्ड चोरी किया है और तब वो असिस्टेंट बडी के पास आकर बोलता है बताओ तुमने प्रोफेसर का क्रेडिट कार्ड क्यों चोरी किया। तब वो देखता है बडी असल में प्रोफेसर ही है क्योंकि बडी धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा होता है
और तब असिस्टेंट को पता चल जाता है कि बडी और प्रोफेसर दोनों एक ही आदमी हैं। और जैसे ही बडी अपने ओरिजिनल शेप में आता है, वो गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पा रहा होता। और तब वो असिस्टेंट गाड़ी को कटवा कर प्रोफेसर को बाहर निकलवाता है, क्योंकि प्रोफेसर इतना मोटा होता है कि वो गाड़ी के दरवाजे से बाहर नहीं आ पाता। और फिर अगले दिन जब प्रोफेसर अपने कॉलेज में आता है, तब वो देखता है उसके क्लासरूम में कोई भी बच्चा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल पहले से ही प्रोफेसर का वेट कर रहा होता है। और वो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो प्रोफेसर को बोलता है कि तुमने इस कॉलेज के अकाउंट के पैसों से एक बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदी। तब प्रोफेसर बोलता है, हाँ शायद वो मेरे दोस्त बडी ने खरीदी होगी, लेकिन मुझको इसके बारे में नहीं पता। और तब वो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं तुम्हारी इस गलती की वजह से तुमको इस कॉलेज से बाहर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको माफ़ करने वाला हूँ। और अगर तुम और तुम्हारे दोस्त बडी ने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और तब प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने तुम्हारी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ सेट की है, और अगर तुमने उसको अपना वेट लूज़ करने वाले फॉर्मूला को दिखाकर कन्विंस कर लिया तो वो हमारे कॉलेज को 5 करोड़ का डोनेशन देगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन प्रोफेसर साइंस टीचर से मिलता है और उससे पूछता है, तुम बडी के साथ डेट पर गई थी, कैसा लगा तुमको उसके साथ? तब साइंस टीचर बोलती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो अजीब अजीब बातें करता है और वो अचानक ही मुझको छोड़कर कहीं चला गया। और तब प्रोफेसर टीचर को बोलता है कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाने वाला हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। टीचर प्रोफेसर की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब टीचर प्रोफेसर की फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसके फैमिली वाले टीचर से बहुत ही अजीब अजीब सवाल करते हैं। उन लोगों को लगता है कि टीचर का अफेयर चल रहा है प्रोफेसर के साथ और वो बहुत जल्द प्रोफेसर से शादी करने वाली है। प्रोफेसर की फैमिली वाले टीचर को बोलते हैं, तुमको जब भी शादी करने का मूड हो मुझे बता देना, हम बहुत जल्द सारा बंदोबस्त कर लेंगे। ये सब सुनकर साइंस टीचर को अच्छा नहीं लग रहा होता। और जब डिनर के बाद प्रोफेसर टीचर को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है, तब वो अपनी फैमिली की तरफ से टीचर को सॉरी बोलता है। और वो बोलता है, मेरी फैमिली वाले बिना कुछ सोचे समझे ही कुछ भी बोल देते हैं, इसीलिए तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। और प्रोफेसर को ये समझ में आ चुका होता है कि साइंस टीचर बडी को पसंद करती है, और अगर मुझे टीचर के साथ लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो मुझे कैसे भी करके बडी बनकर ही रहना होगा। और फिर कुछ देर के बाद प्रोफेसर वापस से वो मेडिसिन को पी लेता है और वो फिर से बडी बन जाता है। लेकिन उसका असिस्टेंट ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो बोलता है, अपनी बॉडी के साथ इस तरह का मजाक करना बंद कीजिए, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बडी उस असिस्टेंट को बड़ी ही होशियारी से एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो साइंस टीचर को एक होटल में लेकर जाता है डिनर करने के लिए, और उसी होटल में प्रिंसिपल ने मीटिंग सेट की होती है उस बिजनेसमैन के साथ जो उस कॉलेज को 5 करोड़ का डोनेशन देने वाला होता है। और प्रोफेसर को उसके सामने अपना वेट लूज करने वाला फॉर्मूला दिखाना होता है, लेकिन प्रोफेसर वहाँ पर नहीं होता। तब साइंस टीचर बडी को बोलती है, तुम तो प्रोफेसर के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुमको प्रोफेसर की हर रिसर्च के बारे में पता होगा, तुम खुद जाकर उस इन्वेस्टर से बात क्यों नहीं करते। और तब बडी साइंस टीचर की बात मानकर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और वो वेट लूज करने वाली मेडिसिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये सब देखकर बिजनेसमैन को लगता है कि ये फॉर्मूला प्रोफेसर ने नहीं बल्कि बडी ने ही बनाया है, क्योंकि बडी बहुत ही अच्छी तरह से उस मेडिसिन के बारे में बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन साइंस टीचर को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि इस सारी रिसर्च का क्रेडिट सिर्फ प्रोफेसर को मिलना चाहिए। लेकिन बडी पूरे क्रेडिट को अपने ऊपर ही ले रहा होता है और वहाँ पर आई हुई लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। और ये सब देखकर साइंस टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन बडी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत सारी लड़कियां होती हैं फ्लर्ट करने के लिए।
और तभी कॉलेज का प्रिंसिपल बड़ी की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बड़ी को बोलता है, मैं प्रोफेसर की पोजीशन तुमको दे दूंगा और प्रोफेसर को हमेशा के लिए जॉब से निकाल दूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं बड़ी वापस से प्रोफेसर बन चुका होता है और उसके साथ बाकी की लड़कियां उसके बेडरूम में होती हैं। ये सब देखकर प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है और उसको इसके बारे में कुछ भी याद भी नहीं होता। और तभी वो साइंस टीचर भी प्रोफेसर के घर पे आ जाती है और वो प्रोफेसर को उन लड़कियों के साथ देखकर सोचती है कि शायद प्रोफेसर भी बड़ी के ही जैसा है, वो भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और वो दोनों ही बहुत बुरे इंसान हैं। और तब प्रोफेसर टीचर को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। और फिर जब प्रोफेसर कॉलेज जाता है तब वहाँ का प्रिंसिपल प्रोफेसर को बोलता है कि मैंने तुमको जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल ने प्रोफेसर की पोजीशन बड़ी को दे दी थी, क्योंकि प्रिंसिपल को पता नहीं होता कि बड़ी और प्रोफेसर दोनों एक ही आदमी हैं। और फिर प्रोफेसर अपने घर पर आता है तब उनको बड़ी का बनाया हुआ एक वीडियो मिलता है और उस वीडियो में बड़ी प्रोफेसर से बोलता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और वो प्रोफेसर को बोलता है कि तुम इस मेडिसिन को पीकर हमेशा के लिए बड़ी क्यों नहीं बन जाते। और बड़ी प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करता है। ये सब देखकर प्रोफेसर को बड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लैब में जाकर सारी मेडिसिन को फेंक देता है और प्रोफेसर बोलते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी इस मेडिसिन को पीकर बड़ी नहीं बनूंगा। और तभी प्रोफेसर एक कोल्ड ड्रिंक पीता है जिसमें कि बड़ी ने उस सिरप को मिला दिया होता है और प्रोफेसर को इसके बारे में पता नहीं होता। और जैसे ही प्रोफेसर उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं वो वापस से बड़ी बन जाते हैं और वो एक हॉल में जाकर सभी लोगों को परेशान करने लगते हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर का असिस्टेंट अपने सिस्टम में देखता है कि अगर प्रोफेसर बार बार ऐसे ही इस सिरप को लेते रहेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है और इसीलिए वो असिस्टेंट भी उसी हॉल में जाता है। और दूसरी तरफ बड़ी उस हॉल में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो वापस से प्रोफेसर बन गया तो प्रोफेसर वापस से कभी भी बड़ी नहीं बनेगा। और बड़ी को इस तरह देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही बड़ी को लगता है कि वो वापस से प्रोफेसर बनने वाला है वैसे ही वो वापस से उस सिरप को पीने वाला होता है, लेकिन तभी प्रोफेसर का असिस्टेंट आकर उसको उस सिरप को पीने से रोक लेता है और इसी वजह से बड़ी वापस से धीरे धीरे प्रोफेसर बनने लगता है। बड़ी अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से प्रोफेसर बन जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक में चले जाते हैं। और तब प्रोफेसर सबको बताता है कि ये मेडिसिन मैंने इसलिए बनाई थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो अपना वेट कम कर सकें और मैं उन सब लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन ये सब देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ऊपर वाले ने जिसको भी जैसा बनाया है उसको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं दोबारा ऐसी सिरप कभी भी नहीं बनाऊंगा और आज के बाद मैं खुद एक्सरसाइज करूंगा और अपनी बॉडी को स्लिम और फिट करने की कोशिश करूंगा और मैं कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करूंगा। और ये सब बोलकर प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी वो साइंस टीचर प्रोफेसर के पास आती है और वो बोलती है, आप तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट और बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान हैं और इसीलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं या नहीं। और फिर हम प्रोफेसर और टीचर को देखते हैं साथ में डांस करते हुए। और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन कॉलेज के प्रिंसिपल को बोल रहा होता है, मैं अपना 5 करोड़ का डोनेशन आपके कॉलेज को ही दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लोग काम करते हैं और प्रोफेसर जैसे स्मार्ट लोग आपके कॉलेज में टीचर हैं। और तब प्रिंसिपल बोलता है, प्रोफेसर तो हमारे कॉलेज के सबसे टॉप साइंटिस्ट और बेस्ट टीचर में से एक हैं। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।